देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति के पास अगर ज्ञान है तो वो स्वतः ही ज्ञानी है तो कुछ कह सकता है। क्या विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं है इस प्रकार के? भाजपा का लोग सोचता कि अब लालू गया, लेकिन हम मिल करके पूरा हम लोग तेजस्वी और पूरा साथी लोग गठबंधन का जो भी है मिल के बुखार छोड़ा देंगे हम लोग कि जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे भी दिल में है। 2027 उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बहुत अच्छा चुनाव होगा जिसमें पीडीए के लोग मिलकर के और जो लोग पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग। आज हमारे साथ मिमिक्री आर्टिस्ट अभय शर्मा जी हैं। अभय जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। जी जी। ये बताइए कि आपने कई सारी मिमिक्रियाँ की हैं, प्रधानमंत्री की कई बार आपने की है, प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात भी हुई है। जी जी। तो जब आपने उनको मिमिक्री अपनी सुनाई थी तो क्या उनका जवाब था? प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रशंसा की और कई रैलियों में भी तारीफ की और उनसे ऊर्जा प्रेरणा प्राप्त हुई। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी का आपने जिक्र किया है तो जैसे उन्होंने पुलवामा हमला हुआ था तो उन्होंने डायलॉग बोला था बिहार में ही कि जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे भी दिल में है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने बोला मेरे नसों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। चलिए, बिहार चुनाव है अभय जी, बिहार चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पे हैं। सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन वहां के जो मुख्य किरदार हैं लालू प्रसाद यादव जी, अगर वो चुनाव भाषण दे रहे हों तो कैसे देंगे और चुनाव को कैसे संबोधित करेंगे? कई चुनाव से भाजपा का लोग सोचता कि अब लालू गया, लेकिन हम मिल करके पूरा हम लोग तेजस्वी और पूरा साथी लोग गठबंधन का जो भी है मिल के बुखार छोड़ा देंगे हम लोग। अरे भाई, पूरा गरीब गुरबा जितना भी लोग है सब लोग का मिल के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार हम लोग लालटेन का बनाएंगे इस बार बिहार में। 2027 को लेकर के आज अखिलेश भैया जी की आप मिमिक्री करना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए। क्या कुछ मैं सुनाना चाह नहीं रहा था। जी, जी। एक्चुअली दरअसल बात यह है कि चूंकि आज मेरा जन्मदिन भी था और पहले मैंने भैया के सामने मिमिक्री की है तो एक शिष्टाचार है कि हर बार वो चीज़ ना हो रिपीट तो अच्छा है। तो सुनाना चाहेंगे कुछ भैया की आवाज़ में? अखिलेश जी भैया की आवाज़ में 2027 उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक बहुत अच्छा चुनाव होगा जिसमें पीडीए के लोग मिलकर के और जो लोग पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग और पीडीए के साथ पीटीए के लोग मिलकर के यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर और एसिड अटैक सर्वाइवल, ये मिल करके एक सामाजिक वातावरण में अपने आकांक्षाओं की, अपने मन की सरकार चुनेंगे और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। क्या लगता है 2027 का जो चुनाव होने वाला है वो किन मुद्दों पे आपको क्या लग रहा है? 2027 का चुनाव देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब तो मुद्दे है ही हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों का सम्मान और उत्तर प्रदेश के लोगों की जो हालत है और विशेष रूप से इलाज की जो हालत है और जो बारिश के कारण जल भराव है और उत्तर प्रदेश का सारा जो पैसा है, सारा टेंडर है वो अन्य राज्यों के लोगों को दिया जा रहा है। तो इस तरह के कई ऐसे जटिल मुद्दे, स्कूल बंद हो रहे हैं और जो कम आय के लोग हैं, कम आय वाले, उनके लिए शिक्षा दुश्वार हो रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव होगा और इसका असर पड़ेगा। एक सवाल और से, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो कानून व्यवस्था है 2017 से पहले जो व्यवस्था थी अभी काफ़ी सुधार हो गया। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बनारस में भी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी है? देखिए, आप खुद
रोज हर जिले का समाचार पत्र पढ़िए तो खुद समझ में आ जाएगा। अगर कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है तो मैं कोई उनका प्रतिवादी बन के नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन जो मैं समाचार सुनता हूँ उसके हिसाब से तो जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है और उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। तो बहरहाल ये राजनीतिक भी है, उतना ही सामाजिक भी है और इसके लिए दोनों स्तरों पर व्यापक बदलाव की ज़रूरत है ताकि प्रदेश का वातावरण सुरक्षित हो सके। अच्छा, इटावा की घटना को लेकर के राजनाथ सिंह जी की आवाज़ में अगर आप कुछ संदेश देना चाहें समाज को। देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति के पास अगर ज्ञान है तो वह सतही ज्ञानी है तो कुछ कह सकता है। क्या विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं है इस प्रकार के? तो जब सब कुछ है तो अगर इनके पास जानकारी है तो कथा कहने देनी चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अभय कुमार शर्मा, जिन्होंने हर एक मुद्दे को छुआ, हर मुद्दे पे जवाब दिया और जो भी है हर एक जो राजनेता है उनकी मिमिक्री में शानदार तरीके से अपनी बात रखी। और आपको ये बात कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।